पैथोलॉजी ऑफ थैलेसीमिया। इंट्रोडक्शन। यह एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगती हैं और यह फर्दर एनीमिया को लीड करता है। बेसिकली हीमोग्लोबिन 4 ग्लोबिन चेन से मिलकर बना होता है। ये ग्लोबिन चेन 4 टाइप की होती हैं: अल्फा चेन, बीटा चेन, गामा चेन एंड डेल्टा चेन। ये ग्लोबिन चेन्स 3 टाइप के हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन करती हैं। फर्स्ट है फेटल हीमोग्लोबिन HbF, ये 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन से मिलकर बना होता है। सेकेंड है एडल्ट हीमोग्लोबिन HbA, ये 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन से मिलकर बना होता है। और थर्ड है एडल्ट हीमोग्लोबिन HbA2, यह 2 डेल्टा चेन और 2 अल्फा चेन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट टाइप। थैलेसीमिया को 2 टाइप से कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट है अल्फा थैलेसीमिया। इस टाइप के थैलेसीमिया में अल्फा चेन के प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। एंड सेकेंड है बीटा थैलेसीमिया। इस टाइप के थैलेसीमिया में बीटा चेन के प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। फर्स्टली देखते हैं अल्फा थैलेसीमिया। तो बेसिकली अल्फा चेन का सिंथेसिस अल्फा जीन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, जो क्रोमोसोम 16 में 2 पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अल्फा थैलेसीमिया में इन अल्फा जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण अल्फा जीन में डिलीशन हो जाता है। ये म्यूटेशन ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न में इनहेरिटेड होता है। मीन्स डिसीज़ को कॉज होने के लिए म्यूटेटेड जीन दोनों पेरेंट्स से ट्रांसमिट होने चाहिए। बेसिस अपॉन नंबर ऑफ जीन म्यूटेटेड अल्फा थैलेसीमिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है साइलेंट कैरियर, सेकेंड है अल्फा थैलेसीमिया माइनर, थर्ड है HbH डिसीज एंड लास्ट है HP बार्ड्स हाइड्रोफिटालिस। फर्स्टली देखते हैं साइलेंट कैरियर को। जब एक अल्फा जीन म्यूटेटेड होता है, यह असिम्प्टोमेटिक होता है, बट ये म्यूटेटेड जीन को जेनेटिकली अपने चिल्ड्रंस में पास कर सकता है। नेक्स्ट है अल्फा थैलेसीमिया माइनर। जब 2 म्यूटेटेड अल्फा जीन प्रेजेंट हो, इन जीन्स का डिलीशन 2 टाइप से होता है। सिस डिलीशन मीन्स एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट जीन्स का डिलीशन होता है, और ट्रांस डिलीशन मीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम में प्रेजेंट जीन का डिलीशन होता है। सिस डिलीशन मोर प्रेवलेंट होता है एशियन पॉपुलेशन में, जबकि ट्रांस डिलीशन मोर प्रेवलेंट होता है अफ्रीकन पॉपुलेशंस में। थर्ड है हीमोग्लोबिन H डिसीज। जब 3 अल्फा जीन म्यूटेटेड हो तो यह कंडीशन कॉज होती है, यह मॉडरेट कंडीशन होती है। अल्फा चेन की डेफिशिएंसी के कारण एक्सिस अमाउंट में प्रेजेंट बीटा चेन आपस में कंबाइन होकर टेट्रामर फॉर्म करती हैं, जिसे हीमोग्लोबिन H या HbH कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन H आरबीसी को डैमेज कर देती हैं और इंट्रा और एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोलिसिस स्टार्ट कर देती है। इंट्रा मेडुलरी मीन्स यह बोन मेरो में आरबीसी का ब्रेकडाउन करती है, और एक्स्ट्रा मेडुलरी मीन्स यह लीवर और स्प्लीन में आरबीसी का ब्रेकडाउन करती हैं। इसके अलावा इन टेट्रामर्स में ऑक्सीजन के लिए हाई एफिनिटी होता है, जिसके कारण ये टिश्यू या सेल में ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं करते हैं, जिससे टिश्यू या सेल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये दोनों ही इवेंट हाइपोक्सिया को लीड करते हैं। आरबीसी के डिस्ट्रक्शन और हाइपोक्सिया के कारण बोन मैरो, लीवर और स्प्लीन में और अधिक आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, जिससे ये ऑर्गन इनलार्ज हो जाते हैं। एंड लास्ट कैटेगरी है हीमोग्लोबिन बार्ड्स हाइड्रोफिटालिस। जब 4 अल्फा जीन म्यूटेटेड हो, यह कंडीशन फीटल लाइफ में बेनाइन करती हैं। अल्फा चेन की डेफिशिएंसी के कारण एक्सिस अमाउंट में प्रेजेंट गामा चेन टेट्रामर्स फॉर्म करती है, जिन्हें HB बार्ड्स कहते हैं। ये HB बार्ड्स 100 टाइम मोर एफिनिटी रखते हैं ऑक्सीजन के लिए एज कम्पेयर टू नॉर्मल हीमोग्लोबिन, जो सीवियर हाइपोक्सिया को कॉज करते हैं। ड्यू टू सीवियर हाइपोक्सिया, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर और मैसिव हेपेटोस्प्लेनोमेगाली कॉज होता है। नेक्स्ट है बीटा थैलेसीमिया। यह मोस्ट कॉमनली मेडिटेरियन, अफ्रीकन, साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन का प्रोडक्शन में डेफिशिएंसी आ जाता है। बेसिकली बीटा चेन का सिंथेसिस बीटा जीन के थ्रू कंट्रोल होता है, जो क्रोमोसोम 11 में सिंगल पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। बीटा थैलेसीमिया में बीटा जीन में म्यूटेशन हो जाता है। यह म्यूटेशन 2 टाइप से होता है, या तो प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है या प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। यह म्यूटेशन ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न में इनहेरिटेड होता है। मीन्स डिसीज कॉज होने के लिए दोनों पेरेंट्स से म्यूटेटेड जीन को ट्रांसमिट होना जरूरी है। बेसिस अपॉन बीटा जीन म्यूटेटेड इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: बीटा थैलेसीमिया माइनर, बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया और बीटा थैलेसीमिया मेजर। फर्स्टली देखते हैं बीटा थैलेसीमिया माइनर के बारे में। जब एक बीटा जीन म्यूटेटेड हो, यह एसिम्प्टोमेटिक होता है। नेक्स्ट है बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया। जब 2 बीटा जीन म्यूटेटेड हो, इस टाइप के थैलेसीमिया में बीटा चेन का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। थर्ड है बीटा थैलेसीमिया मेजर। जब 2 बीटा जीन म्यूटेटेड होते हैं, जिसके कारण बीटा चेन का सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ बीटा चेन, फ्री अल्फा चेन आपस में क्लम्प होते हैं और आरबीसी के अंदर इंटरसेलुलर इंक्लूजन कॉज करते हैं, जिसके कारण आरबीसी डैमेज होने लगती हैं और यह इंट्रा और एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोलिसिस को लीड करते हैं। आरबीसी के ब्रेकडाउन होने के कारण हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में स्पिल आउट हो जाता है। प्लाज्मा में हीम, बिलिरुबिन और
आयरन में ब्रेक डाउन हो जाता है। एक्सिस अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन जॉन्डिस को कॉज करता है, जबकि एक्सिस अमाउंट ऑफ आयरन सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस को कॉज करता है। हीमोलिसिस हाइपोक्सिया को भी लीड करता है, जिसके कारण बोन, स्प्लीन और लीवर इनलार्ज होने लगते हैं। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम ड्यू टू एनीमिया: पैलर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इजी फैटिगेबिलिटी, जॉन्डिस, स्वॉलन एब्डोमेन ड्यू टू हेपेटोस्प्लेनोमेगाली और स्केलेटल डिफॉर्मिटी लाइक चिपमंक फेसिस शो होता है। बीटा थैलेसीमिया मेजर में सिम्टम शुरू के 6 मंथ में डेवलप नहीं होते, क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन उस टाइम प्रोड्यूस होते रहते हैं जो फ्री अल्फा चेन्स को यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन एरिथमियास, पेरिकार्डाइटिस और सिरोसिस कॉज होता है। नेक्स्ट डायग्नोसिस: ब्लड टेस्ट कराने पर HB डिक्रीज और MCV वैल्यू डिक्रीज मिलती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने पर अल्फा थैलेसीमिया में HBH का नया बैंड दिखता है, जबकि बीटा थैलेसीमिया में HbA डिक्रीज और HbF इंक्रीज मिलता है। इसके अलावा जेनेटिक टेस्ट फाइनल डायग्नोसिस के लिए। एंड लास्ट ट्रीटमेंट: अल्फा और बीटा थैलेसीमिया माइनर के लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। सीवियर अल्फा और बीटा थैलेसीमिया के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है। आयरन किलेटिंग एजेंट्स फॉर रिमूविंग एक्सिस आयन। HB बार्स हाइड्रोफिटेलिक्स में इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। This all about the pathology of thalassemia. If any query, you can contact me through Gmail, Facebook, Blogger and Instagram. Thank you.